हेलो, गुड मॉर्निंग। एक वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग सर्च कर रहा था मैं। द वर्ड इज टैंट्रम्स। तो वेबसाइट क्या बोलता है ये सुनिए। टैंट्रम्स आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, characterized by sudden uncontrolled outbursts of anger and frustration. They are common in toddlers as they struggle to express their emotions and needs, often due to lack of language ability or inability to cope with strong feelings. ये रिलेट कर पा रहे हैं ना मिस्टर ट्रम्प के साथ में आप? ट्रम्प टैंट्रम्स। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और अगर वो टैंट्रम दिखा रहा है तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जो फ्रस्ट्रेटेड सोल होते हैं, जो परेशान सोल होते हैं, वो बच्चे को डांटते हैं, ये क्या कर रहा है, भाग। और जो काम होते हैं, जिनके ऊपर स्ट्रेस कम होता है, वो बच्चे को हैंडल करना जानते हैं। भारत जो है, इंडिया, हम लोग काम लोगों में आते हैं। हम लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। हम लोग रिटेलिएट नहीं करते हैं। ट्रम्प हो सकता है उसका एक टेक्निक हो, उसका एक स्ट्रैटेजी हो कि वो शायद नेगोशिएट करना चाह रहा है। दिस इज हाउ नेगोशिएशन इज टिपिकली डन, व्हेन यू बिकम अनरीजनेबल and the other party becomes very, very mindful of you. So there is a definitely a very strong sense of negotiation going on, and tantrum is just part of that negotiation. तो हम अगर retaliate करेंगे, if we say that चल मैं भी टैरिफ लगाता हूँ, that would I think will become extremely counterproductive। और वही इंडिया आज की डेट में कर रहा है कि इंडिया इज जस्ट रिलीजिंग सॉफ्ट स्टेटमेंट्स कि भाई आप कह रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, आप भी तो ले रहे हैं बहुत कुछ। यूरोप भी तो ले रहा है गैस। तो दिस इज अ फैंटास्टिक वे ऑफ रिप्लाइंग very softly. I think Indian government has learned this and mastered this art of diplomacy. And I'm really loving the way they are playing the cards. But stock market is not loving this. Stock market believes in numbers. Stock market believes in future potential. और अगर ये ड्रैग होता गया काफी टाइम तक कि 25% के बाद अब 50 हो गए, 50 के बाद विम्स एंड फैंसीज में उस आदमी ने 100 कर दिया, तो डेफिनेटली द मैसेज गोज, आई मीन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, यूएस ऑब्वियसली वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लेकिन इकोनॉमी का परसेंटेज देखेंगे तो शायद उतना बड़ा नहीं है, सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट में। बट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स वेरी माइंडफुल ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया, वहां पर एक नेगेटिविटी आ सकती है। और इंडिया के अंदर में एफडीआई तो है ही, ऑल दीज कंपनीज वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज उनको इंडिया के अंदर में मार्केट दिखता है, इंडियन कंज्यूमर दिखता है, तो कोई एहसान नहीं करे हमारे ऊपर ये, राइट। बट एफपीआई जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर डेफिनेटली उनको लगता है कि ऑप्शंस है हमारे पास में, तो हम इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें, जब इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सार हो गया है। पता नहीं ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया बीच में, बट एनीवे इसे छोड़ देते हैं उसको। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में एक कंसर्न है, क्योंकि इकोनॉमी पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा। मार्केट के अंदर में इसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन द लिक्विडिटी सिचुएशन इन मार्केट। ठीक है, बरोबर है। अब इस चीज को हम हैंडल कैसे करें? एक है कि भाई हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, अब उसका क्या करें, क्या मैं बेच दूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस प्रश्न का आंसर। दूसरा, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इस तरह के मार्केट सिनेरियो में पैसे बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट देखते हैं और चार्ट से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और ऑब्जेक्टिवली इस एनालिसिस को करते हैं। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव नहीं एनालिसिस करते, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। ये देखिए टेंट्रम, जो मैंने वहां कहा ना, मैंने सर्च किया इस वर्ड को। ओके, तो फटाफट चार्ट सही करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो ये है, मैं अपने दूसरा स्क्रीन में देख रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली निफ्टी, इट हैज ब्रोकन दिस इंपॉर्टेंट लेवल। तो 24,500 के निफ्टी नीचे चला गया। अब ये 200 डीएमए जो निफ्टी का है वो तकरीबन 24,200 है। तो ये जो 24,200 से 24,500 का अब जो लेवल है, ये डेफिनेटली एक लेवल है विच इज टू बी माइंडफुल ऑफ। देखो मार्केट अगर इसके नीचे गया है तो खतरा तो है, और 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो और भी खतरा है मार्केट के अंदर में। ठीक है, ये बात तो सही है। तो अगर आप मोमेंटम प्ले करने वाले हैं तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर में मोमेंटम वीक है, तो आप नया पोजीशन बिल्डिंग कर सकते हैं।
मोमेंटम जब इमर्ज होगा तब हम न्यू पोजीशन बिल्ड करेंगे। तो जब तक ये चारों इंडाइसेस में लाली है, तब तक हम नया पोजीशन बिल्ड करने की सिचुएशन में नहीं है। ओके, अगर हम मोमेंटम प्ले कर रहे हैं तो। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, राइट, तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बच्चों के लिए, याद है ये मैं कहता हूं, ये आपके लिए नहीं है। आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो खुद नहीं भोगते हैं उसका फायदा, आपके बच्चे भोगते हैं, आपकी जनरेशन भोगती है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि जिस कंपनी में, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहां पर ये जो यूएस का डिपेंडेंसी है, वो क्या बड़ा डिपेंडेंसी है। आइडियली हमको उन सेक्टर्स में, उन थीम्स में अब इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे यूएस का डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो, और डिपेंडेंसी जो है डोमेस्टिक डिपेंडेंसी ज्यादा हो, जैसे कंजम्पशन ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हो गए, या डोमेस्टिक स्ट्रेंथ जहां पर ज्यादा हो, वहां पे हमको फोकस करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लीजिए, डेफिनेटली देयर इज नथिंग हार्म, नो हार्म इन रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो अगेन एंड ट्राइंग टू फाइंड न्यू सेक्टर्स जहां पे हमको किसी तरह का अपॉर्चुनिटी नजर आता। ऑलराइट, तो नए सेक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप इंटरनल सेक्टर्स को देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहेगा कि डेवलपमेंट और फास्ट पेस में बढ़े, बिकॉज गवर्नमेंट को भी वापस से आना है और पॉजिटिविटी रखनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सीमेंट, राइट, और बिल्डिंग मटेरियल और एक्सेट्रा, ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं, निकल जाएंगे। एक्चुअली आइडिया क्या है कि ये जो थीम्स हैं, लेट्स गो टू द इन्वेस्टमेंट थीम सेक्शन इनसाइड स्टॉकेज, तो एनालिटिक्स में जाता हूं और यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट थीम नजर आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं जिन थीम्स को हम पिक कर सकते हैं, राइट। जैसे होम इंप्रूवमेंट एक थीम है। अब होम इंप्रूवमेंट थीम के अंदर में क्या, वहां पर मैं अगर स्कोर देख रहा हूं, अगर मैं इसमें मोमेंटम भी प्ले करना चाहता हूं, तो एशियन पेंट्स के अंदर में ग्रीन है, पॉलीकैब के अंदर में ग्रीन है, सुप्रीम इंडस्ट्री में ग्रीन है। तो ये जो ग्रीन वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, अगेन जहां पर यूएस का डिपेंडेंसी नहीं है और इंडिया का जो डिमांड है उस पर डिपेंडेंसी है, उनमें मैं फिर भी काम कर सकता हूं, रादर देन इन्वेस्टिंग इन अदर एक्टिविटीज, राइट। अभी हमने एक छोटा सा कुछ रिलीज किया स्टॉक में, मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। एक कॉम्बिनेशन, माई कॉम्बिनेशन स्कैन में हमने एक जस्ट फीचर एक रिलीज किया है, जहां पे आप अपना कॉम्बिनेशन तो बना ही सकते हैं, साथ में आप लोगों के साथ में वो कॉम्बिनेशन शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मेरा कॉम्बिनेशन है फीबा कॉम्बिनेशन, राइट। ये मुझे बहुत प्रिय है बिकॉज इस कॉम्बिनेशन के अंदर में फंडामेंटल भी आ गया और मोमेंटम भी आ गया, राइट। अब ये सारे जो स्टॉक्स हैं अल्टीमेटली फंडामेंटली अच्छे हैं और मोमेंटम है, इसलिए ये यहां पर आ रहे हैं, राइट। यही स्टॉक्स में काम करना है अगर आपको काम करना है तो जहां मार्केट रुक जाएगा वहां पर ये स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस आपको दिखना चालू करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं करूंगा, मैं ट्विटर पे इसको शेयर कर दूंगा, मैं पब्लिकली इसको शेयर कर दूंगा। तो मैं कॉपी करूंगा लिंक को और मैं ट्विटर पे शेयर कर दूंगा, या मैं अपने इस वीडियो के नीचे भी शेयर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप क्लिक करेंगे तो आप ये कॉम्बिनेशन को अपने माय कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर में डाल पाएंगे। ऐसे करके कुछ कुछ नए फीचर रिलीजेस हमने किए हैं स्टॉकेज में, जस्ट नाउ हमने किया है। तो आप, अगर आप स्टॉकेज के यूजर है तो डेफिनेटली ये नए फीचर रिलीज को देखिएगा, चेक द लेटेस्ट अपडेट में देखिए, यहां पर आपको मिल जाएगा कि ये 4 मेजर रिलीजेस हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो बॉटम लाइन क्या है कि ट्रम्प साहब जो है टेंडर्स दिखा रहे हैं, टेंडर्स दिखाएंगे। हमको अपनी तरफ से क्लैरिटी रखना है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो वो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। थीम्स में थोड़ा उतार पटार करने की रिक्वायरमेंट आ गई है, क्योंकि दुनिया जो है वो एटलीस्ट जब तक ट्रम्प है तब तक सीधी नहीं रहने वाली है। और अगर आप मोमेंटम कर रहे हैं तो स्टॉक्स, सेक्टर्स, थीम्स जहां पे मोमेंटम है अभी, उनमें पार्टिसिपेट करना समझदारी है। जब तक मार्केट गिर रहा है तब तक मोमेंटम में नहीं ऐड करेंगे। जब मार्केट खड़ा हो जाएगा, जो कि लग रहा है ये 200 डीएमए के आसपास खड़ा होना चाहिए, राइट, जब मार्केट खड़ा हो जाएगा तब मोमेंटम स्टॉक्स में वापस से रैली आएगी, उस समय पार्टिसिपेट करना। और अगर आप अभी घबराए हुए हैं, आपको लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो रुक जाइए ना, क्या हड़बड़ी है। जरूरी थोड़ी ना कि हमको हर वक्त काम करना है। अभी टाइम ऐसा है कि काम करके भी पैसा नहीं बनेगा, तो क्या फायदा है काम करके, वेट कर लीजिए। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद।